Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic triangles. In previous video I have taught a lot of theorems, a lot of solutions, a lot of problems for you and for our practice. Now in this process I will solve few more questions for you and for our practice because the previous video I have taught Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem and a lot of theorems. All the theorems of chapter triangles I have solved. Now in this process I will take here a few questions for you and for our practice. In triangle PQR, right angle at P. A triangle PQR, right angle at P. Question ये है NCERT का ही question है. A triangle PQR, right angle at P. M is a point on QR such that PM perpendicular QR. PM is the perpendicular QR. आपको प्रूव करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR. तो कुछ नहीं करना है बेटा, इसको एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 2 ले लीजिए और इसको 3 और 4 ले लीजिए. हम प्रूव कर देते हैं इसको. देखिए कुछ है नहीं इसमें. आपने पढ़ा है थ्योरम 6.7 बिफोर पाइथागोरस थ्योरम. एक थ्योरम है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो वो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो मेन ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं. तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम प्रूफ ही कर दे रहे हैं. इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री का होगा. क्योंकि ये अकेले 90 का है एंगल P, तो ये और ये एंगल मिलकर 90 डिग्री का होगा. सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 90 डिग्री. एक राइट ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है. ठीक है. इन ट्राइंगल PRM में एंगल 1 प्लस 4 90 डिग्री का होगा. एंड इन ट्राइंगल PQM एंगल 2 प्लस 3 90 डिग्री का होगा. तो इसको ये इक्वेशंस बना लें हम. 1 2 3 कर लें. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 हो जाएगा. 1 से 1 कट गया. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. 1 और 3 हो जाएगा. इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हो जाएगा. तो 2 से 2 कट गया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया. देखिए आराम से निकल रहा है. तो कहने का मतलब ये है बेटा, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा. तो ट्राइंगल ले लीजिए QPM और PRM. एक ट्राइंगल QPM और PRM ले लीजिए. इन ट्राइंगल QPM एंड ट्राइंगल PRM हमने ऐसे कैसे लिया. देखिए एंगल Q जो है एंगल R इस एंगल के इक्वल है ना. यहाँ Q पहले लिया तो यहाँ इसको पहले लेंगे. एंगल ये जो P है इसके इक्वल है. ये R है, ये एंगल इसके इक्वल है. ध्यान रखिएगा, जो जिसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लगा कर लेते हैं. क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा. QPM में एंगल 2, ये एंगल 2 है. ध्यान दीजिए, जब तक आप एंगल 2 शो नहीं करेंगे तो लिखेंगे नहीं. सो यहाँ किया हमने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ये प्रूव्ड है. एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हमने प्रूव किया है. और इसमें का एंगल 3 और उसमें का एंगल 1 ये भी प्रूव्ड है. और एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल RMP QMP या PMQ, यानी ये एंगल ईच 90 डिग्री. Therefore
ट्राइंगल QPM, सिमिलर ट्राइंगल PRM, बाइएंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाइएंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कुछ नहीं करना है। क्या होता है? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। इसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे सिमिलर हो गया तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहां पे ले लीजिए PM, तो यहां पे हो जाएगा RM या MR इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा QM, देखिए इसी से पकड़िए QM, क्या हो जाएगा PM। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR, या इसको हम यहां कर दे रहे हैं, देखिए तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। कहते हैं ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबरात नहीं। क्या भाई, सही है ना? ध्यान रखिएगा, पड़ोसी हमेशा परेशान करता है, तो इसीलिए बी केयरफुल। ओके, आप लोग भी केयरफुल, ये भी केयरफुल है, आप भी केयरफुल है, क्योंकि जब तक बी केयरफुल नहीं लेंगे सारा चीज केयरलेस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर डांस करेंगे पड़ोसी कर जाके। इसीलिए सोसाइटी वेरी बैड, व्हाट एन आइडिया सर जी। अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। हमको धीरे से बटनियाँ दबा दिया करिए ना, तो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है? आप भी ध्यान रखिएगा और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा। आप पढ़ाई करिए मन से, सहयोग बात की बात है, पहले पढ़ाई, बाद में जो भी है प्रोग्राम सेट करिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ में आया? अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनको हम एरिया रिलेटेड टू जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन 100 लिखा है कार्नर में, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन उसी बेस पे है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। ये क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल ABC given triangle ABC is a right triangle at B, या एंगल भी 90 डिग्री का है। आपको टू प्रूफ एंगल C 90 डिग्री का है। अब क्या प्रूफ करना है? और एक चीज और दिया है इसमें, AB इज इक्वल टू √3BC दिया है, एंगल B 90 का ही है। तो हम प्रूफ कर दें या कंस्ट्रक्शन कर दें थोड़ा सा बेटा। टुक द मिड पॉइंट, took D as midpoint of AC। AC का मिड पॉइंट D ले लिया, ज्वाइन BD को क्या किया? ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा? इन ट्राइंगल ABC, ब्रैकेट लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू √3BC दिया हुआ है, प्लस BC स्क्वायर। यहां लिख लेंगे AB इज इक्वल टू √3BC। ये हो जाएगा 3BC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब यहां देख लीजिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4bc स्क्वायर या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2bc, या ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, तो ये ए सी इज इक्वल टू 2bc हो गया। अब ए सी 2bc के इक्वल हो गया। ध्यान दो बेटा, D is the midpoint of AC. By construction, therefore क्या हो जाएगा BD is equal to half AC। हम 9th क्लास में ऐसा प्रूव कर चुके हैं, BD जो होगा हाफ AC के इक्वल होगा। ठीक है, आपको तो क्या हो जाएगा, ये एंगल सी 60 डिग्री प्रूव करना है। देखो मैं गलत लिखा हूं, एंगल सी 60 डिग्री प्रूव। तो BD इज इक्वल टू, अब BC इज इक्वल टू 2BC इज इक्वल टू, या BC इज इक्वल टू हाफ AC हो गया। तो BC इज इक्वल टू हाफ AC, यहां लिख लेंगे BD इज इक्वल टू हाफ AC एंड BC इज इक्वल टू हाफ AC है, therefore BC is equal to BD, BC is equal to BD, और यही is equal to क्या हो जाएगा CD। हाफ AC का मतलब क्या होगा CD। ध्यान दो बेटा, हाफ AC का मतलब CD। तो ट्राइंगल BDC is an equilateral triangle। क्या है BDC, क्या हो जाएगा equilateral triangle हो जाएगा। therefore एंगल C 60 डिग्री का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है, हमने क्या किया कि दिया हुआ ABC में एंगल भी 90 डिग्री का है, आपको प्रूव करना है एंगल C 90 डिग्री का हो। इसमें दिया AB जो है √3BC के इक्वल है, तो हमने DAC का मिड पॉइंट लिया, BD को मिला दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC और BC का रिलेशन निकाल लिया। BC हाफ AC हो गया, और हाफ AC का मतलब CD, तो हाफ BC इज इक्वल टू CD हो गया। तो जब BC और BD क्या है, हाफ AC के इक्वल होगा। D इज द मिड पॉइंट, इसको हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं 9th में ही। तो BD भी हाफ AC के इक्वल है, BC भी हाफ AC के इक्वल, तो BC और BD इक्वल हो गया। तो BC BD इक्वल हो गया, और यही इज इक्वल टू CD हो जाएगा, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा CD। तो BDC इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। जब BDC इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो कहानी क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अच्छे से करिए, आपके सहयोग की जरूरत है मुझे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।